नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। एक बार फिर आपको बता दें, रैशनल नंबर क्या होते हैं। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रैशनल नंबर। कोई भी नंबर जो p by q की फॉर्म में है, जहाँ p और q इंटीजर हैं और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो नंबर रैशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर कौन से हैं? ए नंबर इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। कोई भी नंबर इरेशनल है अगर हम उसको p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स हैं और q 0 के बराबर नहीं है। और रियल नंबर क्या है? द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज रियल नंबर। जितने भी आपके रैशनल और इरेशनल नंबर हैं, उनका कलेक्शन है रियल नंबर्स। अब ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू addition, subtraction, multiplication and division. That is, if we add, subtract, multiply or divide two rational number, we still get a rational number. अगर हम किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो एक रैशनल नंबर होगा। Irrational numbers also satisfy the commutative, associative and distributive laws for addition and multiplication. However, the sum, difference, quotient and products of irrational numbers are not always irrational. ये कहता है कि irrational नंबर भी कम्यूटेटिव होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। किसके लिए? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। लेकिन इनका सम, डिफरेंस, कोशेंट और प्रोडक्ट इरेशनल नंबर का ज़रूरी नहीं है कि हर बार इरेशनल ही आए, कभी कभी रैशनल भी आ सकता है। जैसे 6 को हम प्लस करेंगे -6 के साथ, हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा? 0। 2 को -2 में से -2 निकालेंगे, हमें मिलेगा 0। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा? 9। और स्क्वायर रूट 7 को अगर डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 7 को, तो रिज़ल्ट में क्या मिल रहा है हमें? ये जितने भी नंबर रिज़ल्ट मिल रहा है वो सारे नंबर रैशनल ही हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि ये इरेशनल नंबर हैं कि नहीं है। जैसे कि हमें इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पता है कि कोई भी नंबर जो p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ p and q इंटीजर्स हैं और q 0 के बराबर है। जैसे स्क्वायर रूट 5 का हमने जब सिंप्लीफाई किया, हमें क्या मिला? 2.236। ये हमारा रिपीट होते जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह स्क्वायर रूट 2 भी नॉन टर्मिनेटिंग है, पाई भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये सारे नंबर हमारे क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। अब एग्जांपल है हमारे पास कि दो हम इरेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3। तो जब हमने ऐड किया इसको, तो हमें क्या मिला? हमने 2 स्क्वायर रूट 2 को ऐड किया किसके साथ? स्क्वायर रूट 2 के साथ। और 5 स्क्वायर रूट 3 से क्या माइनस किया हमने? 3 स्क्वायर रूट 3। तो 2 स्क्वायर रूट 2 को कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचा? 2 + 1। इसी तरह वहाँ पे स्क्वायर रूट 3 को कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचा? 5 - 3। तो रिज़ल्ट क्या मिला हमें? 3 स्क्वायर रूट 2 + 2 स्क्वायर रूट 3। इसी तरह जब हम दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई जब हमने किया इसको, तो जो रैशनल नंबर है उनको अलग कर दिया, जो इरेशनल नंबर है उनको अलग कर दिया। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमें रिज़ल्ट क्या मिल गया? 12 × 5
इज इक्वल टू 60। ये चीज़ें बताने के लिए हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट, एडिशन, क्वोशिएंट, ये सारा इरेशनल नंबर का जो रिज़ल्ट है हमेशा इरेशनल नंबर आए, रैशनल नंबर भी आ सकता है। इसी तरह एग्जांपल 15 में हमने 8 स्क्वायर रूट 15 को डिवाइड कर रहे हैं 2 स्क्वायर रूट 3 के साथ, तो हमने वही प्रोसीजर लगाना है, रैशनल को अलग करना है, इरेशनल को अलग करना है। तो रिज़ल्ट जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आया, 4 स्क्वायर रूट 5। तो इन एग्जांपल से हमें क्या पता चला, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल। अगर हम एक रैशनल नंबर लेते हैं और दूसरा इरेशनल नंबर लेते हैं, उनका जो सम करेंगे उनको या उनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो इरेशनल ही आएगा। सेकंड केस में क्या है, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल। अगर हम एक रैशनल नंबर लेते हैं, दूसरा इरेशनल नंबर लेते हैं, उनको प्रोडक्ट करते हैं या क्वोशिएंट निकालते हैं तो रिज़ल्ट क्या होगा, वो इरेशनल नंबर आएगा। थर्ड केस में क्या है, इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल, द रिज़ल्ट में बी रैशनल और इरेशनल। अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो रिज़ल्ट रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा। अब हमने निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर। लेट a greater than 0 be a real number and be a positive integer, then n root of a is equal to b if b raised to power n is equal to a and b greater than 0। तो ये जो सिंबल हम बता रहे हैं रूट का, इसको क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। ये बताता है कि ये स्क्वायर रूट होगा, क्यूब रूट होगा कि nth रूट होगा। तो इसमें हमने एजम्पशन ली, a लिया हमने 4 और n लिया 2, तब स्क्वायर रूट ऑफ 4 b के बराबर तब होगा जब b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a के बराबर आएगा। इसका मतलब b किसके बराबर आना चाहिए, a रेज टू पावर 1/2। इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इज इक्वल टू a की जगह 4 लिख दो, b इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 1/2। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो उसको फिर से मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 2। इसका मतलब b क्या होगा, 2। एक और प्रॉपर्टी है, फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यह आपने याद रखना है और नोट करके रखना है ये प्रॉपर्टी। अब हमारे पास है लेट a एंड b बी पॉजिटिव रियल नंबर, देन ये कुछ फार्मूलेज हैं, आपको ये याद रखने हैं। स्क्वायर रूट ऑफ a b किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। सेकेंड वन, स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइड बाई b किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट a डिवाइड बाई स्क्वायर रूट b। थर्ड वन, स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b इंटू स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b, ये किसके बराबर आएगा, a माइनस b के। फोर्थ वन, a प्लस स्क्वायर रूट b इंटू a माइनस स्क्वायर रूट b, ये किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर माइनस b। फिफ्थ वन, स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b इंटू स्क्वायर रूट c प्लस स्क्वायर रूट d, ये किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ए सी प्लस स्क्वायर रूट ए डी प्लस स्क्वायर रूट बी सी प्लस स्क्वायर रूट बी डी। सिक्स्थ वन, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, a प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस बी। ये वो फार्मूला है a प्लस, इसको आप ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 5 प्लस स्क्वायर रूट 7 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 5।
तो जब हमने इसका प्रोडक्ट लिया तो हमें क्या मिला, 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10 और 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 35। ये स्क्वायर रूट 35 मिला हमें 7 को 5 से मल्टीप्लाई करके। सेकेंड वन 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 5 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये उसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 और जब स्क्वेयर रूट 5 को हमने स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 5। तो 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20। इसी तरह थर्ड पार्ट जो है स्क्वेयर रूट 3 प्लस स्क्वेयर रूट 7 का होल स्क्वेयर, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वेयर से। तो क्या मिलेगा, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला, 3 प्लस 2 स्क्वेयर रूट 21 प्लस 7। रिजल्ट क्या मिला, 10 प्लस 2 स्क्वेयर रूट 21। फोर्थ पार्ट है स्क्वेयर रूट 11 माइनस स्क्वेयर रूट 7 इंटू स्क्वेयर रूट 11 प्लस स्क्वेयर रूट 7। इसमें वही फार्मूला लगाएंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो हमें क्या मिला, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 स्क्वेयर रूट 2। तो इसका मतलब रैशनलाइज क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में स्क्वेयर रूट 2 है इसको कन्वर्ट करना है हमने, ये इरेशनल है इसको रैशनल में कन्वर्ट करना है। तो रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें ये स्क्वेयर रूट जो है उसको हटाना पड़ेगा। ये तभी हटेगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वेयर रूट से। तो इसको करने के लिए हम 1 स्क्वेयर रूट 2 को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, स्क्वेयर रूट 2 से। तो रिजल्ट क्या मिल गया हमें, स्क्वेयर रूट 2 डिवाइड बाय 1 स्क्वेयर रूट 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर रूट 2 इंटू स्क्वेयर रूट 2 डिवाइड बाय स्क्वेयर रूट 2। तो रिजल्ट क्या मिल गया, स्क्वेयर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसी तरह एग्जांपल 18 है, इसमें भी जो रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर, मतलब ये इरेशनल नंबर है इसको रैशनल में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमें पता है फॉर्मूले का, a प्लस स्क्वेयर रूट बी इंटू ए माइनस स्क्वेयर रूट बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अबो एक्सप्रेशन को 2 माइनस स्क्वेयर रूट 3 से। तो जब हमने इसको ये मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 2 माइनस स्क्वेयर रूट 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वेयर रूट 3। तो डिनोमिनेटर में इसके अब रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 3 माइनस स्क्वेयर रूट 5। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, स्क्वेयर रूट a प्लस स्क्वेयर रूट b इंटू स्क्वेयर रूट a माइनस स्क्वेयर रूट b, ये किसके बराबर होता है, a माइनस b के बराबर होता है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड बाय स्क्वेयर रूट 3 माइनस स्क्वेयर रूट 5 को किसके साथ करेंगे, स्क्वेयर रूट 3 माइनस a प्लस स्क्वेयर रूट 5। तो रिजल्ट में क्या मिला हमें, जब ये सारा हमने सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट में क्या मिला, -5 डिवाइड बाई 2 इंटू स्क्वेयर रूट 3 प्लस स्क्वेयर रूट 5। इसी तरह एग्जांपल 20 है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, 1 डिवाइड बाई 7 प्लस 3 रूट 2। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसके साथ, 7 माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2। तो रिजल्ट जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 7 माइनस 3 रूट 2 डिवाइड बाई 31। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। सो व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेन ए टर्म विद ए स्क्वेयर रूट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट टू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन whose डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर क्या है, ये एक प्रोसेस है कि आपके जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है तो आपने उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.5, ये आप ट्राई करेंगे और किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी वो मुझे मेल कर सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है।
थैंक्स।